हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों क्लास 10th मैथ के अंदर एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ जो जैक बोर्ड के अंदर जो है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछे जाते हैं। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है जो क्वेश्चन है दोस्तों हर साल जो है ना जैक बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। है ना, विविक्तर ज्ञात करना है, इसके बाद मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ध्यान देंगे। ठीक है ना, देखिए तो द्विघात समीकरण जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x है, 4√3x प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये समीकरण लिख दिए। तो ये किस फॉर्म का आ रहा है, तो ये जो है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है ना। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसी फॉर्म का है ना। तो यहाँ से हम a b और c का मान निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे दोस्तों a बराबर कितना आ जाएगा, तो x के पीछे देखिए 3 है ना, a की जगह पर 3 दिया है तो a का मान 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4√3 दिया है। ठीक है ना, x के पीछे क्या है तो 4√3 है, वो भी माइनस में है तो हम भी माइनस में ही लिखेंगे, माइनस 4√3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे देख लीजिए c का मान, c एक अचर है तो यहाँ पर देखिए 4 ही हो जाएगा, यानी c बराबर जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ से a b c का मान निकालिए तो आसान हो गया विविक्तर निकालना। तो किस प्रकार से विविक्तर ज्ञात करेंगे, तो देखिए विविक्तर बराबर फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर लिखते हैं नाउ। ठीक है, विविक्तर बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, विविक्तर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों विविक्तर बराबर, विविक्तर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, होता है ना। अब देखिए b² माइनस 4ac, तो मान को बैठा दिए, जो a b और c का मान निकाले है ना वहां से निकाल लीजिए। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है तो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4, a का मान कितना है तो 3 है, 3 लिख देंगे। c का मान कितना है तो 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर कर लीजिए, तो माइनस 4√3 तो दोनों का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि माइनस 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर √3 का भी दोस्तों यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस 4 तिया 12 चौका 48, इसको गुना कर लीजिए। तो गुना कर लिए। अब ध्यान देंगे दोस्तों, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है, पावर सम है तो प्लस होगा। अब यहाँ गुना है तो गुना हम भी कर देंगे, √3 है इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 3 उतर जाएगा। ठीक है, माइनस 48 है तो 48 हम भी लिख देंगे। अब 16 तिया कितना होता है 48 होता है, और यहाँ भी 48 दिया हुआ है। अगर 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी d का वैल्यू कितना आया दोस्तों 0 आ गया। कितना आ गया 0। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, जब d बराबर 0 होता है, क्या दोस्तों d बराबर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति, इसलिए मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति यहाँ से जो है ना दो समान वास्तविक मूल होंगे, दोनों जो है मूल समान होंगे। तो लिख देंगे दो समान वास्तविक मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का हो गया मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति निकाल लिए तो यहाँ से जो है हम लोग द्विघाती सूत्र के सहायता से उसका मूल भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से मूल ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए द्विघाती सूत्र से लिखेंगे, इसलिए द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है दोस्तों, द्विघाती सूत्र बराबर पता होगा आप लोगों को, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता है और बटा में 2a होता है। ठीक है, तो v² माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, तो माइनस b प्लस माइनस इसको डायरेक्ट हम d लिख सकते हैं और बटा में 2a दोस्तों लिख सकते हैं ना।
क्या होगा माइनस बी। तो v का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं दोस्तों, -4√3 निकाले हैं। तो माइनस पहले से है तो -1 लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -4√3, ठीक है। प्लस माइनस हम भी प्लस माइनस लिख देंगे। अब d का वैल्यू कितना आया है, तो 0 आया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है ना। और बटा में 2a, तो a का मान कितना निकाले थे, तो a का मान निकाले थे 3, ठीक है। अभी हो गया, अब इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4√3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और प्लस माइनस अगर 0 का रूट निकालते हैं तो 0 ही होगा, और बटा में 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4√3 प्लस माइनस 0 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4√3 प्लस 0 बटा में 6, और फिर लिख सकते हैं दोस्तों 4√3 माइनस 0 बटा में 6, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है दोस्तों। अब देखिए कैसे करेंगे, देख लीजिए, है ना। 4√3 है तो इसको लिख सकते हैं 4√3 बटा में 6, 4√3 बटा में 6। देख लीजिए समान वास्तविक मूल है, चाहे तो इसको काट सकते हैं, है ना। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। इसको काट दिए दोस्तों। अब इसको लिख लेंगे, है ना, 2√3 बटा में 3 आ गया, फिर 2√3 बटा में 3 आ गया। तो मूलों की प्रकृति से हम लोग पता कर चुके थे कि 2 समान वास्तविक मूल होंगे, तो इसका आंसर यहाँ आप लोग का हो गया। इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 मार्क्स, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स का जो है जैक बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।